नमस्कार साथियों, शिक्षा द वे ऑफ सक्सेस की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं राहुल परमार और मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन की ये आज हमारी कौन सी 11वीं क्लास है और इसका जो पार्ट चल रहा है कौन क्या पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। और इसमें भी जो पार्ट हमारा है वो 7वां पार्ट है आज। इससे पहले हमने बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। और अगर आपने पिछले वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, पुराने वीडियो देखिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आने वाला है। चलिए देखते हैं आज की कहानी क्या है। तो इससे पहले मैं आपको बताऊं कि हमने मध्य प्रदेश को 3 पार्ट में बांटा था। मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मेकल श्रेणी जो थी हमारी, और पूर्वी पठार जो कि बघेलखंड पठार भी कहलाता है। मध्य उच्च प्रदेश को हमने 5 भागों में बांटा था और 5 के 5 भाग हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम सतपुड़ा मेकल श्रेणी की बात करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए आप, ये 5 पार्ट थे। ये मालवा पार्ट हमने डिस्कस कर चुके हैं, मध्य भारत भी कर लिया, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना और नर्मदा सोन घाटी भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इनका विस्तार पूर्वक आपको और अध्ययन करना है तो आप पुराने वीडियो जरूर देखें। अब बात करते हैं सतपुड़ा मेकल श्रेणी की। तो मैंने आपको जस्ट पहले वीडियो में बताया था कि सतपुड़ा मेकल श्रेणी को हमने 3 भागों में बांटा है। पश्चिमी सतपुड़ा, पूर्वी सतपुड़ा और एक था हमारा मेकल श्रेणी पठार जो कि छत्तीसगढ़ की तरफ वाला एरिया है, ठीक है। तो ये 3 पार्ट है किसके, सतपुड़ा मेकल श्रेणी के। अब इसका विस्तार की अगर बात करूं मैं तो आपको अलीराजपुर के पास से ये स्टार्ट हो जाती है। अलीराजपुर बड़वानी से स्टार्ट होती है ये श्रेणी जो कि आपकी बालाघाट तक चलती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, इसमें ये यहाँ से पूरा का स्टार्ट होता है ये सतपुड़ा मेकल श्रेणी का, और ये लास्ट में यहाँ पर बालाघाट भी है। आपको कहीं ना कहीं ये पूरा एरिया बालाघाट वाला एरिया मिलता है इधर, ठीक। तो ये पूरा का पूरा जो विस्तार है ये सतपुड़ा मेकल पर्वत श्रेणी का है। इसका पूरा क्षेत्रफल की बात करूं मैं तो ये 34,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है बेटा, 34,000 वर्ग किलोमीटर। ये डेटा आप रट लो, ठीक है। जो कि संपूर्ण मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना है, 11% है। आप इसको निकाल भी सकते हो, ठीक है। मैं बता चुका हूं आपको पहले कैसे निकालना रहता है, ठीक है। तो ये कहानी थी किसकी, सतपुड़ा मेकल श्रेणी की। इसका स्टार्टिंग कहाँ से होती है, देखो मध्य प्रदेश में तो अलीराजपुर या बड़वानी के पास से ये एंट्री हो जाएगी इसकी, लेकिन इसका विस्तार गुजरात के भड़ोच नाम में एक जिला है, कहाँ पर, गुजरात है, वहाँ से लेकर छत्तीसगढ़ के मैदान तक फैला हुआ है। ये लंबी श्रेणी है, कम से कम ये 900 किलोमीटर एरिया में फैली हुई है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर एरिया में, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है आपको बता चुका हूँ मैं, कहाँ से, भड़ोच से लेकर छत्तीसगढ़ के मैदान तक इसका विस्तार है, ठीक। ये आप देख पा रहे हो, मैप में अच्छे से दिख रहा होगा। इसके अगर मैं विस्तार करूं तो इसके उत्तर में क्या है, नर्मदा सोन घाटी का ये पूरा का पूरा क्षेत्र हो जाएगा, आप लिख सकते हो इसको। और इसके पूर्व की साइड क्या है, ये बघेलखंड का पठार है, और प्लस इधर छत्तीसगढ़ का ये मैदानी भाग आ जाएगा। इसके दक्षिण की तरफ क्या है, इधर यहाँ पर कौन सी नदी है, यहाँ से बैतूल है, बैतूल के मुल्ताई से कौन सी निकलती है, ताप्ती नदी निकलती है, ऐसे ऐसे ताप्ती नदी जाती है, ठीक है। तो ये इसके दक्षिण में हम बता सकते हैं कि इसके दक्षिण में ताप्ती नदी का भी विस्तार है। और इधर ऊपर कौन सी नदी है, ये नर्मदा नदी है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में ये फैला हुआ है। और ये विंध्याचल जो श्रेणी है, विंध्याचल पर्वत पूरा का पूरा ये इसके समानांतर फैला हुआ है, ठीक है। तो 2 चीज़ याद रखना आप कि ये नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में इसका विस्तार है, इतना ये आप देख पा रहे हो अच्छे से, क्लियर देखो ये, ठीक है। और ये विंध्याचल जो श्रेणी है पूरी की पूरी इसके समांतर फैली हुई है, क्या, सतपुड़ा मेकल पर्वत श्रेणी, ठीक। इसके हमने क्षेत्रफल की बात कर ली, 3400 वर्ग किलोमीटर, जो कि संपूर्ण मध्य प्रदेश का कितना है, 11% है। अगर मैं इसका अक्षांश विस्तार की बात करूं तो 21 डिग्री से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 30 मिनट से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। कुल मिला के आप यहाँ पर देखिए, ये 21 डिग्री से यहाँ से थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट हो जाती है, ये याद रखना, थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट होती है, जो महाराष्ट्र का एरिया आता है, और 23 डिग्री तक फैला हुआ है इधर इसका, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि नर्मदा ताप्ती नदियों के मध्य तथा विंध्याचल श्रेणियों के समांतर इसका विस्तार है। कौन कौन से जिले आते हैं इसके अंतर्गत, अलीराजपुर आएगा, बड़वानी आएगा, बुरहानपुर, खंडवा, भरदा, खरगोन भी आएगा ना, यहाँ पे खरगोन नहीं लिखा, खरगोन आएगा, ठीक है। होशंगाबाद, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा और बालाघाट जिलों में इसका विस्तार है। अगर इस श्रेणी की मैं ऊंचाई की बात करूं तो ये 600 से 1000 मीटर इसकी लगभग ऊंचाई है। और इसकी हाईएस्ट पीक आपको पता होना चाहिए, जो कि मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है, वो है धूपगढ़। 1350 मीटर ऊंची चोटी है धूपगढ़, जो कि कहाँ पर है, महादेव श्रेणी में स्थित है। याद रखना, क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से भी पूछा जा चुका है। एग्जाम में एक बार पूछा था कि धूपगढ़ चोटी कहाँ पर स्थित है, तो उस टाइम पर उन्होंने सतपुड़ा का ऑप्शन दिया था, तो वो भी सही था, ठीक है। देखो इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है, अगर वो पूछे कि महादेव श्रेणी का ऑप्शन आए तो भी सही है,
लेकिन जब दोनों आ जाए तो क्वेश्चन ही गलत है, जैसा कि एमपीपीएससी 2018 में हुआ था, ये वाला क्वेश्चन गलत हो चुका था क्योंकि ऑप्शन में दोनों आ चुके थे इस कारण से। ठीक है, देखो पूरा का पूरा ये श्रेणी है सतपुड़ा मेकल श्रेणी। तो अगर इसमें अगर कहीं ना कहीं महादेव की धूपगढ़ की चोटी स्थित है तो ये तो क्लियर बात है, सतपुड़ा इसका सही आंसर है। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि इसका भी ब्रेक डाउन है, मतलब ये पूरी पूरी सतपुड़ा श्रेणी है ना, ये बीचों में इसका अलग अलग भाग भी बटे हुए हैं। जैसे महादेव श्रेणी भी मिलेगी आपको इसमें, बड़वानी की पहाड़ियाँ भी मिलेगी, असीरगढ़ की पहाड़ियाँ भी मिलेगी आपको इसमें, बिजलगढ़ की पहाड़ियाँ भी मिलेंगी आपको इसमें, मेकल पर्वत श्रेणी भी मिलेगी आप में। ठीक है, तो जो धूपगढ़ की चोटी है वो कहीं ना कहीं महादेव श्रेणी में स्थित है ना। देखो एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एमपीपीएससी 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, समझ लो इस बात को। कैसा क्वेश्चन था ये, उन्होंने 3 पहाड़ियों के नाम दिए थे, कौन कौन सी, एक था बड़वानी, ठीक है, दूसरी थी आपकी महादेव और तीसरी थी मेकाल। अब उन्होंने क्या किया था, इन तीनों पहाड़ियों को आगे पीछे कर दिया था। मतलब आगे पीछे करने का मतलब ये रहता है कि मानो उन्होंने पहले नंबर पे रख दिया किसको, इनको आपको सही क्रम में रखना था। मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर क्या आएगी आपको पहले, सबसे पहले वेस्ट टू ईस्ट आपको क्या मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया था, इसी क्वेश्चन को मतलब पहले यहाँ पर महादेव रख दिया दूसरे ऑप्शन में, तीसरे में मेकाल को रख दिया। तो इसका सही क्रम क्या है, बड़वानी की पहाड़ी पहले मिलेगी आपको, फिर महादेव की पहाड़ी आएगी और फिर मेकाल पर्वत श्रेणी आएगी। ठीक है, इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है, यहाँ पर आप देखिए इधर ये बड़वानी वाला एरिया है, इधर आपको यहाँ पर मिलेगी महादेव पहाड़ियाँ कहीं ना कहीं पर होशंगाबाद वाले एरिया में, और इधर आपको मिलेगा ये पूरा का पूरा एरिया क्या है आपका, मेकल पर्वत श्रेणी है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए था सही, कि सिर्फ बड़वानी की पहले आएगी, फिर आएगा महादेव पर्वत श्रेणी और फिर मेकाल पर्वत श्रेणी आएगी। तो इस प्रकार आप 1 नंबर अर्जित कर सकते थे इस बार की एमपीपीएससी 2019 में, जो कि 12 जनवरी को एग्जाम हुआ था जिसका। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको बिल्कुल डीप में अध्ययन करना है हर चीज को, है ना, रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, तो धूपगढ़ जो चोटी है इसकी हाईएस्ट पीक मतलब जो इसकी ऊंचाई क्या है, 1350 मीटर है। देखो सतपुड़ा मेकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़, और पूरे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो भी धूपगढ़ है। कितनी हाइट है इसकी, 1350 मीटर। ठीक है, अभी जो पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है सतपुड़ा मेकल श्रेणी का, ये बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है और इसमें क्वार्ट्ज और ग्रेनाइट के निक्षेप पाए जाते हैं। अभी निक्षेप क्या होते हैं वगैरह हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं मैं हर लेक्चर में, क्योंकि बहुत बार आएगा, जब भी चट्टान पढ़ेंगे निक्षेप बार बार आएगा। तो आप इसको अगर आपको अभी भी नहीं पता है तो आप खुद गूगल करके पढ़िए इसको। ठीक है, कि निक्षेप क्या होते हैं, बेसाल्ट चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, चट्टानों में कौन कौन से प्रकार है, वो सब चीज़ आप पढ़ लीजिए या पुराने वीडियो देख लीजिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ की जलवायु की बात करूँ तो याद रखना पंचमढ़ी में सबसे ज़्यादा 190 सेंटीमीटर 199 मतलब 199 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो कि सर्वाधिक होती है पूरे एमपी में। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है एमपी में, तो आपका आंसर होना चाहिए पंचमढ़ी। कितनी, 199 सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ की एवरेज तापमान, गर्मियों में एवरेज तापमान यहाँ का 30 डिग्री रहता है और सर्दियों में 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक का यहाँ का एवरेज तापमान रहता है। अगर मैं ओवरऑल रेन की बात करूं तो 125 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है इस पूरे के पूरे क्षेत्र में। सतपुड़ा मेकल श्रेणी की एक सबसे अच्छी खासियत बात यह कि यहाँ पर 50% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। बस ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आप जब भी जाओगे सतपुड़ा की पूरी पहाड़ियों में घूमोगे आपको इतना अच्छा लगेगा, इतनी हरियाली है, इतने सारे पेड़ है, जंगल है, बिल्कुल बहुत शांत वातावरण है। यानी कि 50% वहाँ की जो वन आच्छादित क्षेत्र है पूरा का पूरा। अगर मैं यहाँ की मिट्टी की बात करूँ तो यहाँ पर गहरी काली मिट्टी पाई जाती है और साथ ही साथ में लाल पीली मिट्टी का भी यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि आपको होशंगाबाद वाले एरिया में लाल पीली मिट्टी भी देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा हमको। अब मैं यहाँ पर आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा, जैसे कि पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, इसके बाद पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी और मेकाल पर्वत श्रेणी। तो अगर पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी की अगर मैं बात करूं तो ये गुजरात का पूर्वी भाग, मतलब जहाँ से गुजरात खत्म होता है वहाँ से स्टार्ट होती है, और महाराष्ट्र के उत्तर में मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर जिला है, ठीक है, देखिए आप यहाँ पर, ये गुजरात का यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा ये वाला एरिया, ठीक है, ये बुरहानपुर का ये वाला एरिया, ये इतना सॉरी धार नहीं जाना है अपने को, धार नहीं जाना है ना, इतने एरिया में अपने को रहना है। तो इसको हम बोल देंगे क्या, पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है, अगर बात करूं इस पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी की तो यहाँ पर आपको, एक मिनट, थोड़ा सा कुछ गलत हुआ है, हाँ,
पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको राजपीपला की पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी। राजपीपला की पहाड़ियाँ, यहाँ पर आपको बुरहानपुर में असीरगढ़ की पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी, अखरानी की पहाड़ियाँ में देखने को मिलेगी। यहाँ पर बड़वानी में बड़वानी की पहाड़ियाँ हैं जिनकी जो कुछ 641 मीटर ऊंची है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बड़वानी की पहाड़ियाँ। यहाँ पर बीजागढ़ या इसको बीजलगढ़ भी बोलते हैं, याद रखना क्या बीजलगढ़ भी बोलते हैं, या कहीं कहीं पर आपको बीजागढ़ भी मिलेगा, इसलिए मैं दोनों बता रहा हूँ आपको। इसकी 849 मीटर ये पहाड़ियाँ, इनकी हाइट है 849 मीटर, इसी क्षेत्र में आती है। ठीक है, असीरगढ़ की पहाड़ियाँ मतलब बुरहानपुर, ठीक है। और नर्मदा के बीच में आपको क्या मिलेगा, निमाड़ का मैदान मिलेगा। अब बोलो सर कहाँ, सूझी नहीं पड़ रही, कहाँ है, इधर आइए, ये देखो, एक मिनट लेट में क्लियर इट या। तो यहाँ पर है असीरगढ़ की पहाड़ियाँ इस वाले एरिया में, और यहाँ पर क्या है, ये ऊपर के एरिया में ये नर्मदा नदी बहती हुई जा रही है ऐसे ऐसे। तो इन दोनों के बीच में मतलब मैंने पॉइंट क्या बोला था, असीरगढ़ की पहाड़ियाँ और नर्मदा के बीच में निमाड़ का मैदान पाया जाता है। तो ये खरगोन, ये खंडवा, इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, निमाड़ कहा जाता है। पता होना चाहिए आपको, एक पश्चिमी निमाड़ होता है, एक पूर्वी निमाड़ कहा जाता है इसको। ठीक है, तो निमाड़ का मैदान पाया जाता है, बस यही बताना चाहता था आपको इस लाइन में मैं। ठीक है, पश्चिमी सतपुड़ा में आपको देखना जहाँ पर अखरानी और मथुआर की जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, इस वाले एरिया में, एक मिनट वापस चलते हैं हम इस वाले मैप में, बार बार देखो मैप से पढ़ना अच्छी बात रहती है थोड़ी सी। तो यहीं पर आपको क्या मिलेगी, अखरानी और मथुआर की पहाड़ियाँ मिलती है, जहाँ पर क्या होती है, नर्मदा सक्रिय हो जाती है, थोड़ा सा नैरो हो जाती है नर्मदा नदी। ठीक है, याद रखना इस बात को भी। आपको कहने का मतलब क्या था मेरा कि सर अखरानी और मथुआर पहाड़ियों के बीच में नर्मदा एक गहरी संकरी कंदरा बनाती है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो ये विस्तार था किसका, पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी का। अब हम बात करेंगे पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी की। अब पश्चिमी से थोड़ा सा आगे निकलो, मतलब यहाँ पर ये यहाँ पर ये आपका क्या हुआ, पश्चिमी यहाँ से यहाँ तक खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे इस वाले एरिया की, ये हरदा, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, ये वाले एरिया की। तो ये क्या बोलेंगे हम इसको, पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी, याद रखना। और बाकी जो बचा हुआ एरिया इधर का रहेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, मैकाल पर्वत श्रेणी या मैकाल पठार। ठीक है, तो पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी में आपको कौन कौन से जिले देखने को मिलेंगे, आपको बैतूल मिलेगा, छिंदवाड़ा मिलेगा, होशंगाबाद मिलेगा, हरदा मिलेगा, है ना। और इसमें आपको पचमढ़ी चोटी मिलेगी। क्या है उसकी हाइट कितनी है, 1067 मीटर। जो पचमढ़ी चोटी की बात कर रहा हूँ पूरी की पूरी में ना, पचमढ़ी चोटी जो है उसकी हाइट है 1067 मीटर, जिसे सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। याद रखना, पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, पूछा जा चुका है एग्जाम में। इसकी अगर पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी की अगर मैं चौड़ाई की बात करूं तो ये लगभग 120 किलोमीटर है, और इसके दक्षिण में महादेव पहाड़ियां हैं। याद रखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मतलब सतपुड़ा श्रेणी और इसके दक्षिण में क्या है, महादेव श्रेणी है। मतलब महादेव श्रेणी आपको कहां पर मिलेगी, होशंगाबाद में मिलेगी कुल मिला के। और महादेव श्रेणी में क्या है, बताओ 1350, कुछ याद आया, 1350, वेरी गुड। धूपगढ़ की चोटी यहीं पर स्थित है, कहाँ पर, होशंगाबाद में है। ठीक है, और महादेव पहाड़ी में स्थित है। अगर मैं यहाँ की चट्टानों की बात करूँ तो आपको आर्कियन और गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिलेंगी। AD KV GD याद रखना, वेरी गुड। आगे नहीं जा रहे हैं हम। तो यहाँ पर आपको ए का मिलेगा और क्या मिलेगी, जी मिलेगी। तो आर्कियन और गोंडवाना क्रम की चट्टानें आपको मिलेगी। ऑब्वियसली बात है, इसका ढालान क्या किधर होगा। अब आप बोलोगे सर आप पहले से बता रहे थे कि MP का ढालान उत्तर की तरफ रहता है, लेकिन नहीं माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ढालान अब इस श्रेणी का दक्षिण की ओर होता है, मतलब महाराष्ट्र की ओर ढालान होता है। इसकी अधिकतर देखो, इसके जो दक्षिण वाला हिस्सा है इसका ढालान तो इधर की तरफ है, लेकिन कुछ ढालान इसका उत्तर की ओर भी है। यही कारण है कि इसकी अधिकतर जो नदियां हैं वो नर्मदा की सहायक नदियां बन जाती है, लेकिन कुछ नदियां जो लास्ट में महाराष्ट्र की बाउंड्री को टच होता है उधर का ढालान क्या है, वो महाराष्ट्र की तरफ है। तो जैसे बेनगंगा, वर्धा और ताप्ती नदियां, इस प्रकार की नदियां क्या होती है, नर्मदा तरफ नहीं आती है, वो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। जिसमें से अपनी ताप्ती नदी है वो किधर, पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। लेकिन वेनगंगा और वर्धा जिस प्रकार की नदियां हैं वो महाराष्ट्र में, जो कि गोदावरी में जाकर मिलती है बाद में। ठीक है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं यहां पर कि वेनगंगा और वर्धा के संगम को क्या कहा जाता है, ये आप कमेंट करके बताइए मुझे। इन दोनों को नदियों का एक संगम बनेगा, और उसको वहाँ से मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं लिखने लग गया था यहाँ पर। और जो संगम, जो नदी बनेगी बाद में, वो गोदावरी की सहायक नदी रहती है। तो आपको कमेंट करके ये बताना है कि वेनगंगा और वर्धा की संगम को क्या कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में बात करूँ मैकल श्रेणी की, तो मैकल श्रेणी क्या है, सतपुड़ा का पूर्वी विस्तार है। ठीक है, पूर्वी विस्तार मतलब छत्तीसगढ़ के तरफ का एरिया की बात यहाँ पर हो रही है। तो
इसमें आपकी इसकी आकृति जो है अर्धचंद्राकार है, मतलब इस प्रकार का है। अर्धचंद्राकार कैसा होता है? पूरा चांद तो गोल होता है, आधा चांद कैसे होता है? लाइक दिस, है ना? तो इस प्रकार की ये आकृति है, ठीक है, किसकी? मैकाल पर्वत श्रेणी की। और इसका अधिकांश जो क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ में आता है, आपको पता होना चाहिए। एक मिनट यहाँ पर देखिए आप, इस वाले एरिया में आप देखिए, एक मिनट कहाँ पहुँच गए हम लोग, ये देखिए आप, ठीक है, ये पूरा ये मैकाल श्रेणी, इधर तो बगलखंड का पठार आ जाता है ये, लेकिन ये मैकाल श्रेणी का विस्तार है, ठीक है। इसका कुछ भाग आपको अमरकंटक में भी देखने को मिलेगा, ये सब पूरा का पूरा, ठीक। अगर मैकाल श्रेणी की सबसे हाईएस्ट पीक की बात करूं, मतलब सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, तो आपको आंसर आना चाहिए कौन सी है? अमरकंटक। 1127 मीटर ऊंची है। और अमरकंटक से कितनी नदियों का उद्गम होता है? हमने पढ़ा था एक बार, 3 नदियां निकलती है। बताइए, नर्मदा में बता रहा हूँ आपको और जोहिला में बता रहा हूँ। तो एक नदी वापस कमेंट करके बताइए कि ये नदी कौन सी है जो जाके किस में मिलती है? अरे गंगा में मिलती है ना, बिहार के पास जाएगी, गंगा में मिल जाएगी। तो इस नदी का नाम क्या है? एस से शुरू होगा इसका नाम, बताइए कमेंट करके फटाफट, ठीक है। तो ये कहानी थी किसकी? मैकाल श्रेणी की। तो अब आपके माइंड में पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी को कितने भाग में बांट दिया हमने? तो आप बोलो, फटाफट बोलो, रिपीट करो मेरे साथ। 3 भाग में बांट दिया। इसको बोल दिया हमने पश्चिमी सतपुड़ा, ठीक है, इसको बोल दिया पूर्वी सतपुड़ा, और इसको क्या बोल दिया हमने? मैकाल श्रेणी। देखो, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से इसको विस्तार किया है, अपने अपने हिसाब से अपनी बुक में उनके अकॉर्डिंग लिखा, लेकिन मैंने बहुत सारी बुक को कंसिडर किया और देखा कि यार सबसे बेस्ट यही है, ठीक है। कुछ लोगों ने क्या किया, इसको झाबुआ या फिर झाबुआ सतपुड़ा एक श्रेणी ये बना दी उन लोगों ने, ठीक है। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने मेनली बहुत सारी बुक में देखा और उसके बाद मैंने ये वाली श्रेणी बनाई है, जो कि सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से, कि 3 श्रेणी में बांट दो आप पूरे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को, किस किस में? पश्चिमी, पूर्वी और मैकाल में। और उसके बाद में उसका विस्तार आगे करते जाइए आप। जैसे पश्चिमी सतपुड़ा में आपको बड़वानी की पहाड़ियाँ बतानी है तो बता दो आप, असीरगढ़ की पहाड़ियाँ बता दीजिए, इसमें बिजलगढ़ की पहाड़ियाँ भी बता दीजिए, ठीक है। एक बहुत अच्छा आइडिया होता है मतलब पढ़ने का, ठीक। और पूर्वी सतपुड़ा में आप महादेव की श्रेणी बता दीजिए, आप पचमढ़ी की पहाड़ियाँ बता दीजिए इसमें, ठीक। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है पढ़ने के लिए। चलिए, अगर मैं यहाँ की प्रमुख उपज एवं खनिज की बात करूं तो यहाँ की प्रमुख फसल क्या है? ज्वार है। इसके अलावा यहाँ पर गेहूं और कपास की खेती होती है। कपास की खेती कहाँ पर होगी? निमाड़ वाले एरिया में कपास बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा किया जाता है। अगर खनिज की बात करूं तो चूना पत्थर आपको मिलेगा जबलपुर वाले एरिया में, संगमरमर भी वहीं मिलेगा आपको। कोयला कहाँ पर मिलेगा आपको? कोयला पाथर खेड़ा बैतूल, ये नाम याद रख लो, रट लो, लिख लो माइंड में आज ही। पाथर खेड़ा पूछेगा एग्जाम में कि पाथर खेड़ा, और ऐसा आपके सामने बता ऑप्शन रहेंगे 4। देखो, पाथर खेड़ा हो गया, यहाँ से मलाजखंड, ऐसा होता है एग्जाम में, आएगा, याद रखना, टेंशन मत लो आप। फिर यहाँ पे लिख देगा वो भरवेली, कहाँ पर? यहाँ पर लिख दिया उसने भरवेली। अब इसके आगे क्या करेगा वो? आपको लिख देगा पाथर खेड़ा के आगे लिख देगा वो तांबा, और इसके आगे लिख देगा कोयला, और भरवेली में लिख देगा आपको मैंगनीज। और आपसे पूछेगा वो कि इसको मतलब सही करके बताइए आप, क्या किसके सामने क्या आएगा। तो अपने को याद होना चाहिए कि सर बैतूल में एक पाथर खेड़ा नामक जगह है जहाँ पर कोयले की खदान पाई जाती है, और इसके अलावा बैतूल में टंगस्टन भी मिलता है हमको। और तांबा के लिए में जो मलाजखंड, तांबे की जो खदान है वहाँ पर वो कौन सी है? मलाजखंड है। बॉक्साइट मुझे बालाघाट में अच्छा मिलता है। और मैग्नीज की सबसे प्रसिद्ध खदान भरवेली, याद रखना, भरवेली जो खदान है वो मैग्नीज के लिए बहुत फेमस है। इन खदानों के नाम याद रखना आप। लेकिन जब भी मैं आपको खनिज पढ़ाऊंगा ना एमपी का, उस टाइम पे बाकायदा हम विस्तार से पूरा, क्योंकि एक कम से कम 11 नंबर का सवाल बनता है एमपीपीएससी में खनिज के ऊपर, और आ भी चुका है। हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार के खनिज के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा प्रमुख नदियाँ की बात की जाए तो नर्मदा बहुत फेमस है, ताप्ती, वेनगंगा, शक्कर, गार, छोटी तवा, ये सारी नदियाँ किसकी है? जैसे शक्कर हो गया, ये गार हो गया, ये छोटी तवा हो गई, ये नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। लेकिन वेनगंगा और ये वर्धा, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, इन दोनों के संगम को क्या कहा जाता है? अब आप बोलोगे सर आप ही बता दीजिए, पर मैं नहीं बताऊंगा अभी भी आपको, ठीक है। इस श्रेणी में नर्मदा वो गोदावरी के मध्य जल विभाजक है। सिंपल सी बात है, ये श्रेणी क्या करती है? इसके ऊपर क्या है? नर्मदा नदी है। इसके नीचे कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है, ठीक है। तो इन दोनों नदियों के बीच में जल विभाजक का काम कौन करती है? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी जल विभाजक का काम करती है। तो ये पूरा का पूरा लेक्चर था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और बताया करो आपके यहाँ सर अच्छा लगा है, ठीक है। तो
अभी समय है आपसे विदा लेने का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।